नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज की रीडिंग है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। मैं अभी अभी थोड़ी मेडिटेशन करके आ रहा था क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा करंट फीलिंग की तरफ जा रहा था, क्योंकि सेपरेटेड है आप उनसे, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है या ब्रेकअप है या डाइवोर्स है, जैसी मर्जी सिचुएशन है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनकी एट प्रेजेंट करंट फीलिंग क्या है। तो जब तक मैं शफल कर रहा हूं, उनकी इमेज अपने भीतर लेके आइए कि जिनके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है एट प्रेजेंट। हाँ, बियॉन्ड इल्यूजन, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, एक होता है इल्यूजन कि इस चीज का इल्यूजन आता है मुझे, एक होता है बियॉन्ड इल्यूजन व्हेन इट कम्स टू सम काइंड ऑफ रियलिटी और स्पिरिचुअलिटी, है ना। ये सक्सेस का कार्ड आना, इसका मतलब है क्या वो सक्सेस देख रहे हैं या क्या वो सक्सेस चाहते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन में वो सक्सेस चाहते हैं और वो शायद इस बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। सक्सेस हो सकता है, ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक अबाउट फाइनेंशियल सक्सेस, है ना, वो इमोशनल सक्सेस भी हो सकता है। तभी मैंने सिर्फ सक्सेस को स्पेसिफिकली नहीं बोला कि हाँ वो फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ देख रहे हैं, या है ना, इमोशनल या कोई और चीज होती है लाइफ में। ये कार्ड ट्विस्ट हो गया है। एट प्रेजेंट वो चीजों में प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली का है। एट प्रेजेंट प्रैक्टिकली वो चीजें बड़ी प्रैक्टिकली कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं चीजों में। जिनके बारे में भी आप ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप ऑब्वियसली अपने पार्टनर या एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में देख रहे होंगे। वो एट प्रेजेंट कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को। हो सकता है वो बिजनेसमैन हो या बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ज्यादातर चांसेस है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी, अगर वो मूव ऑन कर चुके हैं तो वो प्रैक्टिकली बैठे कंपेयर कर रहे हैं कि यार ये बेटर ऑप्शन क्यों। वो ये रीडिंग देख के ना थोड़ा लग रहा है दे आर मूविंग टुवर्ड्स, व्हेन इट कम्स टू बियॉन्ड इल्यूजन, इट्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जब आदमी थोड़ा, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना कि हुन थोड़ा सियाना हो गया है, वो थोड़े सियाने हो गए हैं, थोड़े, है ना, मैच्योर हो गए। इसको ये कार्ड खुद आया। ऐसा क्यों हुआ, ये भी 6 नंबर पे आया है। बियॉन्ड इल्यूजन जाना, कंपेयर करना चीजों को, ये क्यों हुआ, ये बर्डन की वजह से हुआ। कोई हो सकता है, सबके लिए नहीं, कोई बड़ा है उनके पीछे जो उनको गाइड करता है। उन्होंने कई रिलेटिव होते हैं बड़े, या फ्रेंड कोई उनसे एज में बड़ा हो सकता है, या मदर हो सकते हैं उनके, जिन्होंने उनको फोर्स किया। ये बोलूंगा इमोशनली बर्डन डाला है, इसलिए वो आए हैं। प्रैक्टिकल भी हो गए, कंपेयर करने लग गए प्रैक्टिकली चीजों को, बियॉन्ड रिलीजन जाने लग गए, इमोशनली इतना बर्डन डाला कि वो थोड़ा मैच्योर हुए ये सब चीजें देख के। मेरी तरफ से ये एक्सपीरियंस भी होता है कई बार, ये एक्सपीरियंस भी होता है कई बार। कुछ भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किए, थर्ड पार्टी उनसे एज में बड़ी हो सकती है, वो मूव ऑन ही किए या डाइवोर्स हुआ, उनके साथ इस वक्त कोई बड़ा मौजूद है जिन्होंने उनको इमोशनली इतना बर्डन दिया। उनको थोड़ा लग रहा है कि नहीं, देयर इज अ स्पिरिचुअलिटी इन देम, दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं इसको। ये तभी होता है, मैंने ये कार्ड देने से पहले आपको बताया ना अभी, कि वो इमोशनली बहुत बर्डन में है, इसलिए वो स्ट्रेस में है थोड़ा। कई बार क्या होता है, हम समझते हैं मैं उदास हूं, मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन है। कई बार ऐसी चीजें सिखा भी तो जाती हैं, जैसे उन पे बर्डन आया ना, वो बियॉन्ड इल्यूजन टाइप फीलिंग आ जाती है। इल्यूजन आना वो अलग बात होती है, बियॉन्ड इल्यूजन चले जाना, व्हेन यू आर डूइंग दैट, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑन दैट इल्यूजन स्पिरिचुअली, है ना। तो ऐसा ही होता है, मतलब सीधा सा कहने का मेरा मतलब है, इन सिंपल वर्ड्स, दे आर गेटिंग मेच्योर्ड। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, उन्होंने जो बर्डन उन पे डाला उससे भी उन्होंने सीखा।
सिजोफ्रेनिया कार्ड आना जो ट्रेडिशनल कार्ड्स में द हैंगमैन होता है। इन शॉर्ट, सेपरेशन आई, डाइवोर्स हुआ या थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किए, अब वो इस स्थिति में बैठे हैं, दोनों तरफ से पहाड़ी के बीच में है, माउंटेन्स के बीच में है, हाथ छोड़ा गिरेंगे, पैर छोड़ा गिरेंगे। इसलिए इससे पहले स्ट्रेस का कार्ड आया था। और कभी नोट करके देखना, अगर वो सोशल मीडिया में है, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, अगर वो सोशल मीडिया में हो ना, उनकी जो डीपी होती है, व्हाट्सएप पे भी उनको डीपी है, स्टेटस है, कोई फोटोज डाल रहे हैं, वो बड़ी हैप्पी होंगी। या मेरे कहने का मतलब ये है, दे आर शोइंग वर्ल्ड कि आई एम वेरी हैप्पी। ये कार्ड तभी स्ट्रेस का आता होता है जब आदमी दिखने में तो और दिखता है कुछ, पर अंदर से उन पे बर्डन बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है। बस दुनिया को ना पता लग जाए मैं अंदर से कितना स्ट्रेसफुल हूं या मैं अंदर से कितना कमजोर हूं। वो इस फेज से गुजर रहे हैं। सबके लिए नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप अपने पार्टनर को कुछ बताना चाहते थे ना जो वो समझ नहीं पा रहे थे, 99% चांसेस हैं कि वो अब समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बर्डन देखा, एक्सपीरियंस देखा, मूव ऑन किए, तो उनको कुछ, मैं कहूंगा, सीखने को मिला। आई विल नॉट से दैट बर्डन, उनको कुछ सीखने को मिला, तभी वो बियॉन्ड रिलीजन का पहला कार्ड बियॉन्ड रिलीजन का है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बियॉन्ड रिलीजन को, उसको मैं मेच्योरिटी पे ही खत्म कर दूंगा, सियानप पे, इंटेलिजेंस पे खत्म करूंगा। दे आर टर्निंग आउट टू बी अ क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन, जो वो बन रहे हैं इस वक्त। दोनों चीजों में, इमोशनली उनके साथ कुछ बुरा हुआ या उन्होंने कुछ बुरा किया, फाइनेंशियली पैसे में उनको कोई लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, या ऑब्वियसली आदमी तभी लेट गो करता है जब लॉस हुआ हो। उनके साथ दोनों एंगल्स में, इमोशनली और प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली में उनका कुछ साथ कुछ बुरा हुआ ना, वो लेट गो करना सीख रहे हैं। ज्यादा चांसेस प्रैक्टिकल के हैं वैसे। लेट गो कौन करता है? एक सियाना बंदा। ये पूरी रीडिंग अगर ध्यान से देखी जाए ना, दे आर टर्निंग आउट टू बी अ मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन, यू कैन से लाइक दैट। आपको किसी चीज का बर्डन है, राइट? आपको पता होता है यार, मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑब्वियसली प्यार का ही एग्जाम्पल देता हूं, मैं उससे मूव ऑन कर गया या कर गई, मुझे उस चीज का बर्डन है। वो इस वक्त बर्डन से तो गुजर रहे हैं, पर उन पे कई और बर्डन है जो उन्हें खुद समझ नहीं आ रहे, तभी आदमी स्ट्रेस में भी चला जाता है। उन पे स्ट्रेस डल रहा है, उन पे बर्डन पड़ रहा है। अच्छी बात इस रीडिंग की है कि वो उससे सीख रहे हैं कुछ, वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फिर मैं हर बार बताता हूं, ये टाइम होता है अच्छी मैनिफेस्टेशन का। मैं ये नहीं कहता हर बार कि बस उन पे बर्डन आया, उन स्ट्रेस आया, जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसी चीज का स्ट्रेस है। नहीं, ये दुनिया के अलग अलग लूप्स होते हैं, कुदरत के लूप्स होते हैं, या उनका कोई बैलेंस होता है जो उन्होंने मेंटेन करना होता है। ये कुदरत का खेल है, कुदरत का साइकिल होता है। वो कई बार क्या होता है, हमें, ये एग्जाम्पल है जो बड़ी मुश्किल से समझ आती है। पैसे का लॉस हुआ, समझ आया मैंने इमोशनली क्या गलती की थी। अब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। यार पैसे का लॉस होने के बाद ये क्यों सोच रहा है कि इमोशनली मैंने क्या क्या गलती की थी। वो दुख का झटका किस तरफ बच जाए ना, वो समझ नहीं आता कई बार। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा यार, उदास मैं किसी और चीज के लिए था, पता मुझे कुछ और चल गया कि मैंने ये क्या गलतियां की थी या क्या गलत स्टेप्स लिए थे, राइट? यही वो ही समझ पाता है जो बियॉन्ड रिलीजन चला जाता है। ये कार्ड खुद गिरा, स्पेसिफिकली ये कार्ड उनके लिए है। आप चाहे फ्रेंड थे पास्ट में, चाहे हस्बैंड वाइफ थे, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, है ना, कुछ भी कह लो, ये जानते तो आपको पिछले जन्म से हैं। जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं ना, बड़ा सीरियसली लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पुराने जन्म का प्रेमी है, ऐसा नहीं होता। हमें तो कोई चींटी भी दिखे ना जिंदगी में, कोई मच्छर भी दिखे, वो भी हमें पिछले जन्म से जानते होते हैं, राइट? मैं ही एग्जांपल दे सकता हूँ इजी वे में। वो आपको पिछले जन्म से जानते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ बुरा भी किया है तो वो कोई ना कोई कर्म उतारने ही आए थे। आपको तो वो दुश्मन लगते होंगे, धोखेबाज लगते होंगे, चीटर लगते होंगे, है ना, पर वो कर्म निपटाने ही आते हैं कई बार। हम यही सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों किया, या ये सोचते हैं ऐसा मैंने कौन सी गलती कर दी, गुनाह कर दिया कि मेरे साथ ही ऐसा होता है।
कुदरत है, ये बैलेंस ही रखेगी। हम अपने आप को इतना दुखी कर लेते हैं कि समझते हैं ऐसा मेरे साथ ही होता है। दुनिया में जाके घूमो, हम एक वर्ड सीख लेते हैं, दुखी होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। दुनिया में जाके देखो, आपको अपना डिप्रेशन, टेंशन छोटी लगने लग जाएगी। राइट? एक बार जन्म आया है, कोई अमर होके नहीं आया यहाँ पे। इसलिए ट्राई टू लिव, मैं बहुत बार बोलता हूँ, ट्राई टू लिव योर लाइफ सिंपली हैप्पी। हम बोलते हैं ना, बड़ा हम्बल रहो, बड़ा काम रहो, बड़ा रिस्पेक्टफुल रहो। सिंपल हो जाओगे ना, सब कुछ हो जाएगा अपने आप ही। इसलिए बी सिंपल। ये जो कुछ उनकी लाइफ में एट प्रेजेंट हो रहा है, जितना मैंने आपको अभी बताया, ये उसका कर्म है। मैं बड़ी बार बोलता हूं, ये सोर्स है, ये होना ही था। ये जो भी हो रहा है, ये भगवान का किया हुआ है, वाहिगुरु का किया हुआ है, अल्लाह का किया हुआ है, या जिनको मानते हो आप, गुरु का या मुर्शिद का किया हुआ है। जो हो रहा है उसको होने दो। आपके लिए जो अच्छा होगा वही होगा इन दी एंड। ये पहला कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन का ना, मैं अभी भी पहले कार्ड में ही हूं। बियॉन्ड इल्यूजन का ना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सोर्स पे आ जाना। ये जड़ है जो हो रहा है, ये होना ही था। एकदम से कन्वर्ट होके प्रैक्टिकल चीज में आ गए। क्यों हुआ ऐसा? क्या प्रकार का बर्डन देखा? पॉलिटिक्स भी देखी, बड़ों ने या अपनी उम्र से बड़े लोगों ने बहुत बर्डन दिया, तभी सीखने को आया। उन्होंने सब कुछ सीख रहे हैं और आपके बिना किए। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जो भी, आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी अपने पार्टनर को ज्यादा याद करते हैं ना, उनके बारे में सोचते रहते हैं, वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं तो आपका साथ ही दूंगा, है ना। मैं तो आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा या सजेशन दूंगा। आई विल नॉट से आई विल गाइड यू, आई विल गिव यू सजेशन। जो काम उनको करना है उन्हें करने दो। ये चीज मैं पर्सनल रीडिंग में बहुत बार बताता हूं। जो बगैर समझे ज्यादा याद करने लगे थे, उनका काम तो आप खुद करे जा रहे हो। राइट? ये रीडिंग काफी है वैसे इन रीडिंग्स के लिए। लेजीनेस, स्लो, ये इसको क्लियरली मैं करता हूं, कछुए की चाल चलेंगे अगर वापस भी आना होगा। अगर आप में क्षमता है प्रतीक्षा की, जिसको बोलते हैं ना, अगर आप में सब्र, पेशेंस, प्रतीक्षा कर सकते हो, तभी इनके बारे में कोई उम्मीद रखना। अगर आप ये देख के खुश हो जाते हो कि वो मेरे बारे में ही याद कर रहे हैं, तो आप गलत तरफ जा रहे हो। टू बी वेरी क्लियर, मैं तो बोलने को कुछ भी बोल सकता हूँ कि बस जी बस वो आपके पास ही आने वाले हैं। कभी ध्यान से देखना, जब आपके साथ थे ना, आप उनके लिए इजीली अवेलेबल होगे, तभी वो लेजी हुए हैं कि सब कुछ तो मिल जाता है। ये रीडिंग काफी है। रिसेप्टिविटी, इल्यूजन्स, रिसेप्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी टाइप ऑफ काइंड पर्सन, ये बदलाव उनको चोट खा के ही आया है। मैं बहुत बार, ये पहले भी मैंने बोला है, उनका जुदा होना, आपको छोड़ना, डाइवोर्स देना, थर्ड पार्टी की तरफ जाना ही आपके लिए अच्छा था, उनके लिए अच्छा था। हम तो बहुत रोते हैं, है ना, बहुत जख्म देखते हैं। ऐसा नहीं होता। ये बातें थोड़ी मुश्किल होती हैं समझनी। आदमी, मन क्या है, मन तो आपको खींचेगा। मन में यही आएगा, अरे सर आपको क्या पता हमारे पे क्या गुजरी है। एक कोट है, सुख तो गिफ्ट है तुम्हारा, ये सुख आना जिंदगी में तो गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ऊपर वाले का दिया हुआ। दुख तो तुमने खुद बनाया है। जो नहीं दुखी होता ना, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। और जो हमेशा दुखी रहता है, उसको सोने के महल पे भी छोड़ाओ, वो दुखी ही रहेगा। जो इतना दुखी रहने का एडिक्ट हो जाता है ना, उनके पार्टनर वापस भी आ जाएंगे ना, वो तभी भी दुखी बिहेव करेंगे। आएंगे तो मैं बोलने वाला तो रुलाने लग जाएंगे। आइसोलेशन में रो ही रहे हैं वो, उनको करने दो। इन दी एंड दिस इज इनफ सजेशंस फ्रॉम टैरो कार्ड्स। ये रास्ता जो है ना, ये गाइडेंस, नॉट टैरो कार्ड से जो सजेशन, गाइडेंस ही होगी। वो अकेले बैठ के रो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आपके लिए रो रहे हैं, हो सकता है आपके लिए भी रो रहे हो। उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। उनके एक एक आंसू की कीमत वो जानते हैं, वो समझ रहे हैं। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और डिसीजंस जो उन्होंने लिए, अपनी इमोशनल लाइफ और अपने डिसीजन जो उन्होंने लिए, वो सब समझ रहे हैं इस वक्त।
राइट। तो इसीलिए इट्स अ गुड टाइम टू मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली एंड सिंपली। ये नहीं कहूँगा सेंड देम ब्लेसिंग्स, ये रीडिंग में मैनिफेस्ट देम सिंपली कि मैं हूं। मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, मैं बदल गया हूं, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी वेट करता हूं, मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूं। ऐसा नहीं होता। जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो खुद नहीं जानते होंगे वो सच्चा प्यार है कि नहीं। राइट। प्रेम बहुत बड़ी बात है, ये हम कभी करेंगे, मैं हर बार ही बोलता हूँ, तो शायद मेरी जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको याद ही हो गया होगा। इश्क, मोहब्बत, प्यार और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। राइट। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें विचार नहीं चलते, उसमें भाव चलते हैं। जो प्रेम करते हैं ना, वो उनके साथ उनका पार्टनर हो ना हो, उनको इस बात की चिंता नहीं रहती। टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि मैं बड़ी बार ये भी बात बहुत बार बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कोई मेंबर हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं। जो प्रेम करेगा ना, वो ना तो कभी यूट्यूब की वीडियो देखेगा गाइडेंस लेने के लिए, सजेशन देखने के लिए, ना किसी से सलाह लेगा अपने प्रेम की। वो अपने पार्टनर से भी नहीं चाहेगा कि वो मेरे साथ रहे ना रहे, उनके लिए वो चले भी जाए तो भी वो अपनी माला में मस्त रहते हैं कि बस मेरा प्रेम है, वो जहां मर्जी है, वो परवाह ही नहीं करते कभी भी। हम फिजिकली उनको अपने पास चाहते हैं क्योंकि हम प्यार वाले हैं, इश्क वाले, मोहब्बत वाले, जिद अट्रैक्शन वाले हैं। इसलिए आई ऑल्सो केयर फॉर दैट पर्सन, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी चलता हूँ साथ में। राइट। तो इसीलिए मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। थैंक यू।